आप सभी का फेवरेट शो ये है चाहते कि आज रात की कहानी की शुरुआत होगी सुलोचना के साथ, जो मिश्का से कहती हुई नजर आएगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रिशा को ये स्लीपिंग पिल्स विटामिन सी की टैबलेट से चेंज हुई थी, उसका डिब्बा कहाँ मिला। मिश्का सारी चीज़ें रिकॉल करती है और उससे कहती है कि मैंने तो सर्वेंट से कहा था कि ये जो एक्सचेंज टैबलेट्स का आइडिया है, अगर तुम पकड़े भी जाते हो तो ये कहना कि ये तुम्हारा ही था, और बल्कि प्रिशा को एक नेग्लिजेंट मदर के तौर पर हमें सबको दिखाना है। तभी वो कहती है कि तभी मुझे वहाँ से टैबलेट एक्सचेंज करने का आइडिया आया था। कबीर यहाँ पर मिश्का के प्लान को प्रेस करता है और सुलोचना से उसकी तारीफ करता है। मिश्का कहती है कि चलो अब तुम भी बताओ कि तुमने डॉक्टर को कैसे प्रवोक किया था। युवराज यहाँ पर इन सब की बातें सुन रहा होता है और कहता है कि ये क्या बोल रही है कबीर, तुमने डॉक्टर से क्या कहा। कबीर यहाँ पर खुलासा करते हुए कहता है कि दरअसल डॉक्टर से मैंने प्रिशा और रुद्राक्ष के अगेंस्ट कोर्ट में झूठी स्टेटमेंट देने की बात कर ली है, जो डॉक्टर की नज़रों में एकदम सही है। युवराज कहता है कि अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रूफ हैं रुद्राक्ष और प्रिशा के खिलाफ, और अब सारांश की कस्टडी का फाइल करने का केस आ गया है। अगले दिन का एपिसोड का दिखाया जाएगा, जहां पर वसुधा शारदा इन्फॉर्म करती है रुद्राक्ष और प्रिशा से कि हम लोगों ने एक पिकनिक का प्लान किया है, क्योंकि ये रिजॉर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, बच्चों को थोड़ा सा चेंज चाहिए, इसीलिए तुम लोग जल्दी से रेडी हो जाओ। तभी भागी भागी सुलोचना कमरे में आती है और रुद्राक्ष से कहती है कि तुम लोग पिकनिक के लिए रेडी हो रहे हो, लेकिन यहाँ पर देखो कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है। रुद्राक्ष यहाँ पर कहता है कि क्यों, क्या हुआ, कबीर और मिश्का कहाँ है। तभी सुलोचना कहती है कि मैंने तो उन्हें सुबह से नहीं देखा। तभी सर्वेंट आता है, रुद्राक्ष के हाथ में एक नोटिस थमाता है, जो होता है कोर्ट का नोटिस, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। प्रिशा रुद्र के हाथ से वो नोटिस लेकर के लाउडली पढ़ती है और रिवील करती है कि कबीर और मिश्का ने सारांश के कस्टडी केस के लिए उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया है। रुद्राक्ष ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है और कहता है कि कबीर कैसे कर सकता है, कबीर को मैंने अपना भाई बनाकर के इस घर में जगह दी, उसके लिए सब कुछ किया, और कबीर मेरे साथ ही ऐसा कैसे कर सकता है, मैं कबीर को छोड़ूंगा नहीं। वो सीधा कबीर के कमरे में जाता है, उसका कॉलर पकड़ के उस पर चिल्लाने लगता है और पूछता है कि कबीर आखिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तू तो मुझे अपना भाई मानता है ना। तभी मिश्का यहाँ पर रुद्र को स्टॉप करती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ प्रिशा ने कितना गलत किया है। अहाना से साथ में तुमने कबीर की शादी तो करवा दी, लेकिन प्रिशा की वजह से वो शादी नहीं चल पाई और अहाना दीदी भाग गई, और अब हमने सारांश की कस्टडी के लिए इसलिए केस फाइल किया है क्योंकि हम सारांश को प्रिशा के साथ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो एक बहुत ही लापरवाह माँ है। मिश्का यहाँ पर प्रिशा के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करती है, जिसे सुनकर रुद्राक्ष अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और उसे थप्पड़ मारने ही वाला होता है। तभी कबीर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वार्निंग देता है कि डोंट यू डेयर ऐसा दोबारा करने का सोचना भी मत। रुद्र कहता है कि ये मेरी वाइफ मेरी प्रिशा के बारे में क्या उल जलूल बातें कर रही है, प्रिशा के खिलाफ कोई भी खराब बात मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। कबीर यहाँ रुद्राक्ष के सामने खड़ा होता है और उसे कहता है तो मिश्का भी अब मेरी वाइफ है और मैं कोई भी बिहेवियर उसके खिलाफ बुरा बर्दाश्त नहीं करूंगा। और हाँ, तुमने सही कहा, हमने ही यहाँ पर सारांश की कस्टडी का केस फाइल किया है, और इस टाइम हमारे पास ये प्रूफ है कि जब से तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा सनी तुम्हारे पास आया है, तब से तुम और रुद्राक्ष यानी कि तुम दोनों अपने ही बेटे सारांश को एक अनाथ की तरह ट्रीट कर रहे हो, उसका ख्याल भी नहीं रख पा रहे हो, सारांश को तुम बार बार हर्ट भी कर रहे हो। रुद्राक्ष कहता है कि अब तुम अपनी लिमिट से क्रॉस कर रहे हो। मिश्का कहती है प्रिशा से कि लिमिट तो कब की क्रॉस कर चुकी है, जब इसने बच्चों को नींद की दवाई दी थी विटामिन सी टैबलेट्स की जगह। इससे ही प्रूव होता है कि ये कितनी लापरवाह माँ है। हम सनी और सारांश में कोई फ़र्क नहीं करते। यहाँ पर प्रिशा कहती है कि हाँ, लेकिन सनी का ख्याल एक्स्ट्रा इसलिए रखा जा रहा था क्योंकि अभी अभी उसने अपनी माँ को खोया है। मिश्का कहती है प्रिशा से कि लेकिन तुम्हारे इस हरकतों से सारांश के इमोशन, उसके मेंटल टॉर्चर हो रहा है और उसके इमोशंस को तुम हर्ट कर रही हो। शारदा यहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन मिश्का उसे आँख दिखा करके उसे चुप करा देती है और कहती है आप इस मैटर में ना ही पड़ें तो अच्छा है। कबीर यहाँ पर रिवील करता है और रुद्राक्ष से कहता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हियरिंग कल की अनाउंस की है। सारांश
के कस्टडी लीगली हमें देने के लिए, इसीलिए रुद्राक्ष और प्रिशा तुम तैयार रहना। रुद्राक्ष कबीर से कहता है कि तूने मेरी पीठ पर खंजर क्यों घोंपा, मैं तो तुझे अपना भाई मानता था। तभी सुलोचना आती है, कबीर को जोरदार थप्पड़ मारती है और रुद्राक्ष का सपोर्ट करती है। यहाँ पर वो कहती है कबीर से कि जाकर के जल्दी से ये जो केस तूने फाइल किया है रुद्र और प्रिशा के खिलाफ, इसे सही करके आ। लेकिन कबीर ऐसा करने से मना कर देता है और सुलोचना देखती रह जाती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। लेकिन अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब जरूर करें।